कल देर शाम जैसे ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की खबर लगी, आम से लेकर खास हर कोई चौंक गया। प्रयागराज के अल्लाहपुर के जिस बाघंबरी मठ में उनकी मौत हुई है, वहां से 8 पन्ने का एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसके आधार पर प्रशासन का कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत आत्महत्या की वजह से हुई है और अब फॉरेंसिक टीम आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। इस घटना के बाद संत समाज के साथ ही राजनीतिक दलों में भी गहरा शोक देखने को मिला है और अब लोग सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं हिंदू समाज में सनातन धर्म का इतिहास क्या रहा है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की भूमिका क्या है, साथ ही महंत नरेंद्र गिरी जिस निरंजनी अखाड़ा से जुड़ाव रखते थे उसके बारे में भी इस वीडियो में हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत हिंदू समाज में सनातन धर्म के इतिहास से ही करते हैं। भारत में जो सनातन धर्म मौजूद है, उसके मौजूदा स्वरूप की स्थापना का श्रेय आदिगुरु शंकराचार्य को जाता है। आदिगुरु शंकराचार्य जब देश के चारों कोनों यानी कि उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका पीठ की स्थापना करने की कोशिश में लगे हुए थे, तो उन्हें लगा कि जब समाज में धर्म विरोधी शक्तियां हावी होने लगे तो ऐसे में सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति के जरिए ही इन चुनौतियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए शंकराचार्य ने युवा साधुओं को कसरत करने और कुछ हथियार चलाने में भी कुशलता हासिल करने की सलाह दी और कहा कि मठ मंदिरों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर शक्ति का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस तरह से देश में कई मठ बने और आगे इन्हीं मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। मौजूदा समय में देश में दर्जनों अखाड़े हैं, पर इनमें से कुल 13 अखाड़ों को ही मान्यता मिली हुई है। इनमें निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, महानिर्वाण अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा और निर्मोही जैसे कुल 13 अखाड़े शामिल हैं। ये सभी अखाड़े 3 मतों यानी कि संप्रदायों में बटे हुए हैं। इनमें पहला है शैव सन्यासी संप्रदाय, जो कि शिव और उनके अवतारों को मानने वालों को कहा जाता है। शैव में शाक्त, नाथ, दशनामी और नाग जैसे उप संप्रदाय शामिल हैं। दूसरा है वैरागी संप्रदाय। वैरागी संप्रदाय के संत विष्णु और उनके अवतारों को मान्यता देते हैं। आपको बता दें कि वैष्णव के बहुत से उप संप्रदाय हैं। इनमें बैरागी, दास, रामानंद, वल्लभ, निम्बार्क, माधव, राधा वल्लभ, सखी और गौड़ी जैसे संप्रदाय इसमें शामिल हैं। और तीसरा है उदासीन संप्रदाय। ये सिख साधुओं का संप्रदाय है, जिसकी कुछ शिक्षाएं सिख पंथ से ली गई हैं और ये लोग भी सनातन धर्म को ही मानते हैं। देखा जाए तो कुंभ और अर्धकुंभ में स्नान के दौरान इन सभी अखाड़ों को विशेष सुविधाएं मिलती हैं। नहाने के लिए विशेष इंतजाम भी होते हैं और इनके नहाने के बाद ही आम लोगों को स्नान करने की अनुमति भी दी जाती है। कई बार स्नान के दौरान हथियार चलाने में माहिर इन अखाड़ों के साधुओं के बीच हिंसा और झड़प की घटनाएं भी देखने को मिली हैं, जिसके चलते कई बार भगदड़ भी मची है और सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई है। इसका एक उदाहरण 1954 में हुआ इलाहाबाद का कुंभ है, जब अखाड़ों के बीच वर्चस्व की लड़ाई के चलते यह हादसा हुआ था। इन्हीं सबसे बचने के लिए 1954 में ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना की गई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अब 13 अखाड़ों का एक संगठन है। इस अखाड़े का उद्देश्य अखाड़ों के बीच में आपसी तालमेल बनाए रखना और कुंभ व महाकुंभ जैसे आयोजनों को सुचारू रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी इसी की है, जिसे सभी अखाड़े अब मानते भी हैं। आइए अब आपको निरंजनी अखाड़ा और इससे जुड़ाव रखने वाले महंत नरेंद्र गिरी के बारे में बताते हैं। शैव सन्यासी संप्रदाय मत को मानने वाले निरंजनी अखाड़ा से ही महंत नरेंद्र गिरी का जुड़ाव रहा है और उनका बचपन इसी अखाड़े की देखरेख में बीता है। महंत नरेंद्र गिरी प्रयागराज जिले के फूलपुर तहसील के रहने वाले थे और शुरुआत से ही महंत नरेंद्र गिरी को संतों से बड़ा लगाव था। इन्हीं सबके चलते समय के साथ साथ महंत नरेंद्र गिरी को प्रयागराज स्थित बाघंबरी गद्दी का श्री महंत बनाया गया। आगे चलकर साल 2014 में महंत नरेंद्र गिरी को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का पहली बार अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद साल 2019 में भी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को ही चुना गया था। लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अब जो है करना होगा। यहाँ पर आपको निरंजनी अखाड़े के बारे में बताते चलें तो इसके अलावा सभी अखाड़ों में निरंजनी अखाड़ा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। निरंजनी अखाड़े के विषय में प्रयाग प्रदीप में बताया गया है कि इनका स्थान दारागंज में है। ये लोग भी शैव संप्रदाय को मानते हैं, साथ ही ये जटा भी रखते हैं और ये हरिद्वार, काशी, त्रयंबक, कुरुक्षेत्र, उज्जैन और उदयपुर जैसे स्थानों पर इनकी शाखाएं मौजूद है। एक रिपोर्ट की माने तो शैव परंपरा के निरंजनी अखाड़े के करीब 70% साधु संतों ने उच्च शिक्षा हासिल की है। इनमें कुछ डॉक्टर, कुछ वकील, कुछ प्रोफेसर
और कुछ संस्कृत के विद्वान और आचार्य भी इनमें शामिल हैं। तो चलते चलते आप सभी के लिए एक जरूरी सवाल, वैराग्य और सन्यासी रूप में जीवन व्यतीत करने वाले संतों का इस तरह से आत्महत्या करना ये किस बात का इशारा करता है? इसका जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।